बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका शुक्रिया। मेज़बान अबू वैसी साहब, सुफियान सबसे पहले तो उम्मत संभल टाइम्स हिंसा मीडिया पर में आपका व्यू क्या है? खैर ये मामला बहुत बढ़ चुका है, 4 जैसा कि लोगों आप की सभी मौत को हो मालूम चुकी है है, कि संभल का वाक़या कई सारे बहुत लोगों पर जोर FIR हो शोर पे चुकी है। और आप इसको जहां कैसे 5 देखते हैं? लोग 5 नौजवान शहीद हो गए, उसमें एक 17 साल का लड़का भी है मैं तो जिसका इसको इस नाम तरह से कैफ देखता है, हूँ जो कि नाबालिग था। ये और यूपी गवर्नमेंट 25,000 लोगों 2500 बीजेपी लोगों की के ऊपर सरकार की FIR तरफ से दर्ज हुई है। ये पूरा और मंसूबा वहाँ बनाया संभल गया के जो सांसद है और ज़ियाउर उन्हीं रहमान के इस बर्क, नापाक उनके मंसूबे न की वजह रहने, से उनके गैर मौजूदगी आज के संभल बावजूद जल वो रहा है। वाक़या जब हुआ तो वो नहीं और बड़ी थे, न अफसोसनाक रहने बात के यह है बावजूद कि भी उन पर भी लोकल कोर्ट FIR में दर्ज एक हुआ। केस डाला तो जाता है। क्या कहा देखिए, ये जो चंदोसी की IMIM जो जामा अध्यक्ष ने, मस्जिद है, वो भी सुनेंगे, और आज़ादी से ज़ियाउर पहले भी रहमान इस तरह बर्क के जो साहब ने केस क्या डाले गए कहा थे, वो भी सुनेंगे, तो और वो इमरान केस हार मसूद गए जो भी साहब डालने वाले ने थे। क्या कहा वो भी सुनेंगे। मुल्क तो को आप आज़ाद जुड़े होकर रहिए 75 उम्मत साल टाइम्स हो रहे हैं, से मीडिया संविधान के हमने साथ, अपने हर आप को खबर दिया आपकी और नज़र। 75वें साल चलिए में कोई बढ़ते हैं आकर ये वीडियो कहता है की कि तरफ। नहीं, ये मस्जिद नहीं जज़ाकल्लाह। है, ये किसी और जगह पर इसको मस्जिद को बना दिया गया है। और अफसोसनाक बात यह है कि एक ही दिन में कोर्ट बगैर किसी को सुने, ठीक है, वो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार है, मगर कोर्ट को ये चाहिए था कि वो उस मस्जिद कमेटी को बुलाते, उनको मौका देते। भाई 75 साल में कोई चीज़ नहीं बदली वहाँ पर, और अचानक ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो मस्जिद नहीं है, और बगैर उनको सुने आप ऑर्डर देते हैं 4 बजे, और फिर शाम में 6:30 बजे वो सर्वे हो जाता है। अच्छा, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे कैसे होता है बताइए, बगैर कोर्ट के ऑर्डर के? इस तमाम जो संभल में गड़बड़ हुई है, इसका जिम्मेदार लोकली तौर पर एक तो सरकार है, दूसरा वहाँ के SDM और वहाँ के CO है। और इसी वजह से आज संभल में बीजेपी के इस नापाक मंसूबे को जो वहाँ पर हुआ, और वहाँ के CO और SDM की वजह से वहाँ पर 4 या 5 लोगों की जानें चले गई, गरीब बच्चों। इसमें तो 17 साल का कैफ बच्चा भी है। FIR में 10 साल की उम्र के बच्चों का नाम लिख दिया गया है। तो ये तो सरासर जुल्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको आप? नहीं, लेकिन आप जिसको बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बता रहे हैं, यूपी सरकार की जिम्मेदारी बता रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी बता रहे हैं, वही बीजेपी ये कह रही है कि जब सर्वेक्षण का आदेश कोर्ट ने दिया, हालांकि आप कह रहे हैं कि कोर्ट में भी बहुत कुछ सही नहीं गया, लेकिन अब कोर्ट के जरिए, संविधान के जरिए ही देश चलेगा। वो बीजेपी ये कह रही है कि कोर्ट ने जब सर्वेक्षण का आदेश दिया तो भीड़ को किसने ये अधिकार दिया कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे काम में बाधा डाले, रोके, उसको वहां पर हिंसा करे? बीजेपी सरकार को ये चाहिए था कि जब वहां पर उनको पार्टी बनाया गया था उस केस में, उन्हीं का एक अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल जो है वो उसमें फरीक बनता है, तो यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं है। यूपी सरकार का लॉयर खड़े होकर नहीं बोल सकता था कि आप इसका जो सर्वे हो रहा है, इसका सर्वे होने मत दीजिए। 75 साल से आज़ादी के, बल्कि वो मस्जिद तो सदियों साल पुरानी है, आपको पार्टी बनाया गया था, वहाँ पर आपका वकील खड़े के बोल सकता था। और जिसका यूपी सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है वो ये सब कर रहा है वहाँ पर पार्टी बनकर। क्या कोई रात में सर्वे होता है? रात में चलिए आपने CPC के खिलाफ सर्वे करा दिया, दूसरा सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया, दूसरा सर्वे का ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने दिया, किस बुनियाद पर दिया? और भीड़ जमा हुई, भीड़ कैसे जमा हुई? भीड़ कोई नहीं बोला भीड़ को आने के लिए। जब वहां पर SDM साहिबा ने कहा कि हाउस से पानी निकालो, जबकि लोग बोल रहे कि पानी निकालने की जरूरत ही नहीं है, पानी निकालने की जो अफवाह पहली बाहर लोग समझे कि वहां पर खुदाई हो रही है, और उसके बाद फायरिंग चलती है, और फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो जाती है, और गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हमने नहीं मारा। फिर किसने मारा? फिर क्या कोई अजीनात उड़कर आए कि जमीन से निकल कर आकर गोली मारकर चले गए वो लोग? आपके सामने जरूर रखूंगा और अपनी बात को इस शेर के साथ रखना चाहता हूं कि वफूरे गम से 2 आंसू बहाएं तो बगावत है, और सितंगारे जहां को भूल जाएं तो बगावत है। समझ नहीं आता छेड़ें तो दास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है और रुलाएं तो बगावत है। आज मैं जामा मस्जिद के अंदर, जो कि हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और अब से नहीं कई सौ साल से ये मस्जिद तामीर है,
यहाँ पर इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं और ये कोई नई नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा करते हैं। मेरी मीटिंग थी कल वहाँ पर दिल्ली के अंदर और आज भी थी, लेकिन मैंने कल अपनी एजुकेशन कमेटी की मीटिंग अटेंड कर करके आज मैं नमाज के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे मालूम चला कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं तैयारी ये इतनी क्यों लगा रखी पुलिस फोर्स। यहाँ कोई जंग तो होने नहीं जा रही, यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हैं। और जैसा कि अभी 3 दिन पहले जो वाकया हमारे सामने आया, निहायत ही अफसोसजनक है। मैं अफसोसजनक इसलिए है क्योंकि संभल की सरजमी पर बहुत अमन व अमान के साथ, बहुत सुकून के साथ में सभी लोग, सभी धर्म बिरादरी के लोग सुकून से रह रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो शरारती तत्व उन्होंने जो याचिका डाली और उसके अंदर जो सर्वे का, मुझे ताज्जुब भी है इस बात का, और ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूं, और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा ये है कि इस आदेश के तहत, क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले, सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन के जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर फिर भी इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने, कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। और रही बात इस संभल के अंदर सुकून है, हम सुकून को ही कायम रखना चाहते हैं। मैं आज सांसद हूँ इस जगह, आज यकीनन दादा मोहतरम बख्श साहब की बहुत कमी है, क्योंकि वो संभल की जामा मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हमदर्दी रखते थे। और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान, ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हमारी पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, उसके अंदर सीधे सीधे ये है कि जो 15 अगस्त 1947 की जगह रहेंगी, उसकी धारा 2 कहती है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है कि अगर कोई केस अगर किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ है और अगर वो केस अदालतों के अंदर है जो 1947 15 अगस्त से पहले धार्मिक स्थल है, तो उस केस को, उन पेंडिंग केसों को बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि किसी भी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरी धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 कहती है कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़ करके हर धार्मिक स्थल पर यह लागू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया हुआ कानून है उसको मानने, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट हो, उस कानून को मानना है। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि अगर कोई गलत करे तो उसको के खिलाफ मुकदमा रखना, न्यायालय का काम है अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ मुकदमा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको सजा देना। लेकिन जो कानून बना हुआ है उसके खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, और ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। और हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे रिटन मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
हमारे मजहब इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है, अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात सर्वे टीम के साथ पुलिस के संरक्षण में क्यों आदमी आए थे और क्यों नारे लगा रहे थे? किस बात के लिए नारे लगा रहे थे? क्यों उकसावा दे रहे थे? आप किसी के धर्म स्थल में घुस करके उसके खिलाफ नारे लगाओगे तो हंगामा होगा कि नहीं होगा? क्यों लगा रहे थे नारे भाई? और कहां से लोग आ गए? मुझे तो लगता है ये पुलिस वाली थी क्या, जो सिविल ड्रेस के अंदर आकर के नारे लगा रहे थे, चूंकि झगड़ा वहां हिंदू मुसलमान का तो है नहीं। पहले तो पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा हत्या का दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों ने हत्या की है उनका क्या हुआ? आप क्यों उसको दबाना चाह रहे हो? क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो कि इसने गोली चला दी, उसने? आप पुलिस के वीडियो हैं गोली चलाते हुए। हत्या पुलिस ने की है। इस बात की सबसे पहले तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। आप कह रहे हो भड़का दिया, और ये आदमी कौन थे जो वहां नारे लगा करके भड़काने के लिए आए थे? क्यों आए थे उनके साथ? सर्वे टीम के साथ पुलिस के संरक्षण में क्यों आदमी आए थे और क्यों नारे लगा रहे थे? किस बात के लिए नारे लगा रहे थे? क्यों उकसावा दे रहे थे? आप किसी के धर्म स्थल में घुस करके उसके खिलाफ नारे लगाओगे तो हंगामा होगा कि नहीं होगा? क्यों लगा रहे थे नारे भाई? और कहां से लोग आ गए? मुझे तो लगता है ये पुलिस वाली थी क्या, जो सिविल ड्रेस के अंदर आकर के नारे लगा रहे थे, चूंकि झगड़ा वहां हिंदू मुसलमान का तो है नहीं। वहां तो झगड़ा पुलिस बना मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा नहीं है वहां। ना वहां कभी दंगा हुआ, तो पहली मर्तबा है पुलिस बना मुसलमान हो रहा है और पुलिस सीधे गोली मार रही है। पुलिस के पास अब संवैधानिक अधिकार है कि हथियार रख सकते हैं, उन्होंने हथियार रख करके गोली मार रहे हैं, सीधे गोली मार रहे हैं। हर सारे इनपुट तो हमारे पास भी आते हैं, सब लोग हमारे भी हैं वहां। बहुत सारे लोग तो हमारे हर जगह ही है ना, कोई ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग राजनीति के अंदर है, सब जगह पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये लोग कौन है सर जिन्होंने इतने पत्थर इकट्ठे इस पे? भैया एक बात तो सुनिए, जब वहां हंगामा हुआ वो कोई बहुत व्यवस्थित एरिया तो है नहीं, टूटे फूटे गली मोहल्ले हैं। वहां से सारे में किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब पड़ा रहता है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है। इशू आप पत्थर को देख रहे हो। दिक्कत ये है कि आप मीडिया का चश्मा भी सब पत्थर देख रहा है, मीडिया का चश्मा गोली नहीं देख रहा है। अरे 5 लोगों की हत्या हो गई, सीधे यहाँ गोली मारी, सीने पर गोली मारी है। दिखाई दे रहा है कि पिस्टल से गोली चलाई जा रही है, वीडियो आ रहे हैं सारे, राइफल से गोली चलाई जा रही है, और कह रहे हैं कि कट्टों से गोली चल रही। कट्टों का एक कोई वीडियो फुटेज दिखा दो कि कट्टों से गोली चल रही है। सारी गोलियां आप चला रहे, पुलिस चला रही है, और उसके बाद कह रहे हैं कि कट्टों से गोली चल रही। कहां चल रही कट्टों से गोली? हमें तो कोई सोशल मीडिया पे एक भी क्लिप नहीं दिखाई दी कहीं कट्टों से कोई आदमी गोली चलाता हुआ। और पत्थरबाजी से कुछ नहीं होता है। ये पत्थरबाजी जो करने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि पत्थरबाजी से कुछ नहीं होता। हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। हिंसा से कुछ नहीं हो सकता है। जब बहराइच में क्या हुआ, मुसलमान के साथ क्या दिक्कत होगी कि मुसलमान घर में रहे तो पुलिस मारेगी, बाहर निकले, घर में रहे तो दंगाई घुस करके मार दे, बाहर निकले तो पुलिस मार दे। क्या हो रहा है तमाशा भाई? बहराइच में क्या हुआ था? बहराइच में घरों में तो घुस गए थे, बहराइच में घरों में घुस गए थे, उसके बाद फिर मुसलमान के साथ यही हुआ। यहां पे मुसलमान सड़क पर नहीं आया तो दोबारा ला करके सड़क पर ला करके मारा। ये जो तमाशा देश में चलाने की कोशिश हो रही है, इसमें झुलस जाएंगे सब लोग झुलस जाएंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हर कीमत पे शांति कायम रखें, कानून का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट इसका सीधे संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट। ये देश की सुरक्षा के लिए, ये देश के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हम तो जोड़ रहे हैं लोगों को। अरे आप किसे जोड़ रहे हैं भाई? आप नफरत के नाम पर बांटेंगे तो कटेंगे नारा लगा रहे हैं ना। आप तो एक हैं, सेफ हैं, बटे ये नारे नफरत के नाम पर लगा रहे हैं ना। आप किसके नाम पर लगा रहे? आप देश के नाम पर लगा रहे हैं। ये देश के लिए कर रहे हैं आप, कि आप देश के अंदर आग लगा रहे हो। आप देश के अंदर रहने वाले समुदाय के बीच में आपस में, चाहे जहां हिंदू मुसलमान मिलेगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, मणिपुर में मुसलमान नहीं मिला वहां दूसरों के साथ लड़ा दिया। आप हर जगह लड़ा करके तो राजनीति कर रहे हैं। आप देख रहे थे उम्मत टाइम्स मीडिया। जुड़े रहिए हमारे साथ, हर खबर आपकी नज़र उम्मत टाइम्स मीडिया।